उज्जैन भैरूनाला स्थित गुरुद्वारा वृंदावनपुरा पर संत शिरोमणि अहिरवार रविदास समाज संघ द्वारा संत रविदास जी महाराज की 649वीं जयंती श्रद्धा उत्साह एवं गरिमामय वातावरण में मनाई गई। जयंती के अवसर पर भजन संध्या एवं चादर अर्पण का आयोजन किया गया। जयंती से एक दिन पूर्व समाज द्वारा भव्य वाहन रैली निकाली गई। संभागीय अध्यक्ष मनोहर सुरेश कसुमरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि जयंती के दिन सुबह संगठन द्वारा गुरु गद्दी पर चादर चढ़ाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य डॉक्टर सत्यनारायण जटिया, उज्जैन उत्तर विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा एवं नगर निगम सभापति कलावती यादव उपस्थित रही। अतिथियों ने गुरु गद्दी पर नमन कर संत रविदास जी महाराज के संदेशों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में संगठन द्वारा अतिथियों एवं समाज सेवियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए डॉक्टर सत्यनारायण जटिया ने संत रविदास जी के भजन गाते हुए कहा कि पूरे उज्जैन संभाग में यह एकमात्र स्थल है जहां संत रविदास जी महाराज की चरण पादुका एवं गुरु गादी विद्यमान है। यहाँ आज भी संत जी द्वारा उपयोग में लाई गई माला, कमंडल, पगड़ी, चरण पादुका सहित अन्य सामग्री सुरक्षित है, जो इसे आस्था का प्रमुख केंद्र है। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि इस स्थल पर भी समाजजनों से चर्चा कर आगामी सिंहस्थ को मद्देनजर रखते हुए ऐतिहासिक भव्य गुरुद्वारे का निर्माण कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर संघ के सचिव विनोद चौहान, संभाग कोषाध्यक्ष कमल सिंह हनौतिया, कार्य मंत्री सोनू चंद्रवंशी, भीम आर्मी से दूल्हे सिंह आजाद, राजेश सोनकर, किशोरीलाल सूर्यवंशी, प्रकाश चौहान, हरिराम राजौरिया, नंदराम सूर्यवंशी, विनोद चौहान, रतनलाल डाबी, अर्जुन मोहन लाल वाघेला, डॉक्टर जगदीश चौहान, श्याम जटिया, गोपाल लाहौरी, दीपचंद जाटव, राधेश्याम राठौर, मुकेश सूर्यवंशी, खलीफा, संदीप सूर्यवंशी, उज्जैन जिला अध्यक्ष विजेंद्र चौहान, देवास जिला अध्यक्ष शोभालाल अहिरवार सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। वृंदावनपुरे में संत शिरोमणि रविदास जी के स्थान पर यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर चादर भी चढ़ाई। ऐसे संत जिन्होंने शिक्षा दी कि श्रम करने के बाद ही भक्ति करना चाहिए, जिन्होंने कहा कि हम सब एक हैं और एकता के सूत्र में बंध करके सबको खान पान नसीब हो जाए, इसकी हमको सबको चिंता करना चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के समाज में वे समरसता का भाव पैदा करते हुए लोक का आचरण और लोक सुधार और मानवता में भिन्न भिन्न जो कुरीतियाँ हैं उसको समाप्त करने के लिए सदैव वे अग्रणी रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर सभी संत श्री के चरणों में वंदन करते हुए सभी समाजजनों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। विकास को लेकर भी कुछ मांगे? समाज जो कहेगा वो हम सब करेंगे। आज संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का प्रकटोत्सव है और इस अवसर पर उन्होंने भक्ति की पराकाष्ठा करते हुए मन चंगा तो कटौती में गंगा, और हम सबको दिखाया है कि यदि हमारा मन साफ है तो ईश्वर मही है। और ऐसे रविदास जी के चरणों में नमन करने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ समय समय पर हम सब आते भी रहते हैं। तो आज दादा के सानिध्य में डॉक्टर सत्यनारायण जी जटिया जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मार्गदर्शक हैं, उनके सानिध्य में, और हमारे विधायक जी अनिल जैन कालूहेड़ा जी और सभी हमारे वरिष्ठ नेता, रविदास समाज के वरिष्ठ नेता कसमारिया जी और अजमेरी जी वगैरह सबके सानिध्य में आज चादर पेश करके और रविदास जी के समाधि पर नमन करके अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। और निश्चित रूप से भारत में तो संत महात्माओं का अपना हम उनकी जयंती प्रकटोत्सव या हम उनके जो भी दिन मनाते हैं वो संकल्पित होने के दिन रहते हैं, उनसे प्रेरणा लेने के, उनके उद्देश्य से मार्गदर्शन लेने के दिन होते हैं। आज उनके इस समाधि स्थल पर आकर हम उनको नमन किया। रविदास जी के चरणों में नमन है। धन्यवाद। प्रसिद्ध स्थान है और यहाँ का जो स्थान है पवित्रता का द्योतक भी है। जब गुरु रविदास जी महाराज तोड़ की ओर प्रस्थान कर रहे थे मीराबाई के निमंत्रण पर, तब यहाँ उनका ठहराव हुआ था और उसी वक्त से इस स्थान की महिमा बढ़ गई है। वास्तव में जो माला फेरते हैं रविदास जी महाराज, उसके साथ जो लगा रहता है हत्ता, उस पर हाथ धर करके वो हत्ता भी, पादुकाएं भी यहाँ पर सुरक्षित रखी गई है और इसलिए हाँ जी पगड़ी भी है। तो वो सारी बातों की दृष्टि से भी इस स्थान का महत्व बढ़ जाता है। और हमने प्रत्येक वर्ष यहाँ जो अपने निर्माण समिति है, सुरेश जी कुसमारिया और बाकी के मित्र मंडल
कमलकांत जी वगैरह सब सारे लोगों का और पुराने अध्यक्ष रहे सभी लोगों ने इसमें रुचि लेकर के काम किया है। आज जो ये स्वरूप दिखाई दे रहा है इन सब के परिश्रम का फल है और समय समय पर सरकार की ओर से भी योगदान होकर के, नगर निगम की ओर से भी योगदान होकर के यहाँ निर्माण हुआ है। ये जो पीछे हाल दिख रहा है उसको निर्माण करने का काम भी नगर निगम की मदद से हुआ है। सामने जो दिख रहा है हमें जो स्वरूप दिख रहा है वह भी अपने शासकीय की मदद से हुआ है और यहाँ के लोग इतने उत्साही हैं कि निश्चित रूप से इस स्थान का गरिमा और बढ़ना चाहिए और जैसा कि पीठ और काशी जी में है उस प्रकार की गरिमा और उस प्रकार की महिमा यहाँ पर बनाई जा सकती है, निर्माण की जा सकती है। मध्य प्रदेश में सरकार 100 करोड़ की लागत से और मंदिर खंड में और रविदास जी मंदिर का निर्माण कर रही है, तो निश्चित रूप से सिंहस्थ में इस अवसर पर यहाँ और विकास काम हो, यहाँ पर और अच्छा काम हो, जहाँ से लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से उपयोगी आज के इस अवसर पर सदगुरु रविदास जी महाराज की 649वीं जयंती का पर्व चालू हो गया है और यहाँ पर भजन संध्या का कार्यक्रम सुबह से चल रहा है और यात्री दर्शनार्थी मतलब लगातार सुबह से ही दर्शन करने आ रहे हैं। जो यहाँ के राजनीतिक दल के नेता है वो भी एक के बाद एक यहाँ पे दर्शन के लिए पधार रहे हैं। अभी भी कुछ नेताओं के काल आए हैं, वो अति शीघ्र यहाँ पे दर्शन के लिए आ रहे हैं और समाज से भी काफी तादाद में लोग आने जाने का क्रम लगा हुआ है दर्शन के लिए। हम जयंती के अवसर पर सभी को एक संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा चाहूं राज्य में जहां मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ा सब सम बसे रविदास रहे पसंद। तो जगत गुरु रविदास जी महाराज ने बोला था कि सभी समानता का अधिकार हो, सभी को रोटी कपड़ा और मकान मिले और सभी एकजुट होकर इस देश में एकता बना के रखे। ये समाज ने हमें संदेश दिया। मेरा मनोज सुरेश कुसमारिया, संभाग अध्यक्ष। आज हमारी रविदास जी महाराज की 649वीं जयंती मनाई जा रही है। उसमें पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ही मनाई जा रही है और आज हमारे गुरु गादी चरण पादुका पर आज हमने यहाँ पर भजन संध्या का कार्यक्रम रखा है और यहाँ पर हमारे समाज द्वारा एक चादर चढ़ाई जाती है गुरुद्वारा में, उसका भी कार्यक्रम चल रहा है और समाज के लोग अधिक से अधिक जनसंख्या में आ रहे हैं और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्ति कर रहे हैं। मेरा नाम विनोद चौहान, संभाग के सचिव। धार्मिक नगरी उज्जैन में लगातार मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर